तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योयो ने उन वॉरियर्स को चैलेंज कर दिया था और उनसे कह भी रहा था कि इस धरती पे मेरा ब्लड नहीं बल्कि उन गॉड्स का ब्लड होना चाहिए, जो कि बहुत ही जल्दी अभी होगा भी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला गुस्सा आ जाता है और अपना मेडकिंग मेड होते हुए अपने उसी ओरा को रिलीज करने लग जाता है उन्हीं वॉरियर्स के ऊपर, जिसके बाद उनमें से एक वॉरियर अपने फिस्ट के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी असुरा मैजिक सोर्ड का इस्तेमाल करता है एंड उसकी फिर नेक को ही काट डालता है, जिसके बाद एक दूसरा वॉरियर उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो योयो जल्दी से उसकी नेक को भी काटता है और फिर उसके बाद वो थर्ड वाले की नेक को भी काट के गिरा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अब पूरे तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो चुके थे और वो सारे के सारे वहीं पे गिर जाते हैं। जिसके बाद योयो भी ज़मीन पे आके खड़ा हो गया था और उनको देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ में। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इस वॉरियर का हाथ वो तो वापस से इसकी बॉडी से जाके जुड़ रहा है एंड हेड भी जुड़ गया है। तभी यहाँ पे योयो कहता है कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, आखिर आसपास चल कर आए। तभी वो वॉरियर आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक करने वाला था अपने फिस्ट के थ्रू, लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो उससे बच जाता है और फिर कहता है कि ऑर्डिनरी अटैक्स तो इन सभी के ऊपर यूजलेस है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि इनकी बॉडी बनी हुई है कॉपर स्काई के उसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मटेरियल से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आई ऑफ ट्रू गॉड एंड वॉर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इन वॉरियर की असली कमी यानी कि उनकी वीकनेस तो उनके चेस्ट के अंदर मौजूद है, जो कि एक स्केलेटन है। के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वॉरियर की चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसकी चेस्ट की दूसरी साइड से निकलता है एंड उसी के साथ वो वॉरियर मारा गया। जिसके बाद एक दूसरा वॉरियर अपने दोनों ही हाथों के बीच में उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि योयो तुरंत ही उसके हाथों से निकल जाता है। वो वॉरियर कंफ्यूज था लेकिन योयो तुरंत ही आता है और उसके साथ ही वो दूसरे वाले वॉरियर को भी बहुत बुरे तरीके से मार गिराता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उस वॉरियर के अंदर का जो स्केलेटन था वो भी मारा जा चुका था, जिसके साथ साथ एक दूसरे वॉरियर का भी खेल खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी योयो के ऊपर आके गिरती है, बट बीच में होल था तो योयो बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तीसरा वॉरियर फाइट कर रहा था एक नॉर्मल असुरा के साथ में, जिसे उठा के वो बार बार पटकने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद एक और असुरा आ गया था एंड इस बार वो अब उसके चेस्ट के ऊपर आते हुए ऑलमोस्ट उसको हिट करने ही वाला था, लेकिन वॉरियर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसको हटाने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो उसके हाथ को ही काट डालता है, जिसके बाद वो उसे इशारा करता है तो फिर वो असुर उसके ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि इसी के साथ में वो थर्ड वॉरियर भी मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही सिटी लॉर्ड भी आ चुके थे, जो कह रहे होते हैं कि वाकई में कितना ज़्यादा शानदार है, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्काई के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिसके थ्रू यहाँ पे कुछ लेडर्स आ रहे थे, जिसे देख के योयो कहता है कि ये तो काफ़ी वक्त बाद ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये लोग अपनी हार को स्वीकार करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से ढेर सारे फायर बॉल्स भी निकल रहे होते हैं, जो कि आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे और नॉर्मल लोग भी मारे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कॉपर से बने हुए वॉरियर एक बार फिर से आने लग गए थे एंड हम देखते हैं कि इस बार तो वो ज़मीन के ऊपर डायरेक्टली ही अपने वेपन को हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के मौजूद लोग भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। हम देखते हैं वांग को, जिसे देख के सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो कह रहा होता है कि इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लोगों को हर्ट करने की, मैं इनकी जान ले लूँगा। जिसके बाद वो एक गोट को पकड़ भी लेता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरे लोगों को हर्ट किया है, अब तुम्हारे मरने के दिन बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही सोल्जर को उठा के पटक देता है और कह रहा था कि तुमसे तो बदला लेना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसपास डिस्ट्रक्शन को देखते हुए वो कह रहा था कि समय अब बहुत करीब है।
जिसके बाद हम देख कि उन्हीं लेडर्स के ऊपर से ढेर सारे सोल्जर्स इन असुराज की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। तभी लॉर्ड सबको क्लियर कर देते हैं कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है और देख लो तुम्हारे सामने कितने सारे वॉरियर्स आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी हारना नहीं है, ना ही मैदान छोड़ के भागना है। तभी यहाँ पे उनमें से एक कहता है कि हम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं, हम यहाँ से भागने नहीं वाले, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। जिसके बाद योयो भी कह रहा था कि मेरे पास में भी यही सोच थी। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग गया था एंड हम दिखते हैं कि अब वो सारे के सारे भी आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को अब गॉड्स की जान लेनी थी, क्योंकि गॉड्स ने उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सोल्जर्स भी एक पोजीशन के अंदर आके खड़े हो चुके। अब वो सारे ही मिलके डायरेक्टली ही अटैक कर देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि काफ़ी ही सारे एरोज आगे बढ़ रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि कुछ असुराज तो वहीं पे ढेर हो चुके थे, क्योंकि इन सभी ने स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी। तभी योयो को देखते हैं जो कि गुस्से में आगे बढ़ रहा था एंड हम देखते हैं कि अपने एक एक स्लैश अटैक से वो काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार रहा होता एंड कह रहा था कि भले ही तुम्हारे पास में छोटे मोटे वेपन्स हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कितनी तादाद में आ जाओ। ये सुनते ही उन वॉरियर्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सारे के सारे आगे बढ़ते हैं तो फिर मैड किंग और भी ज़्यादा मैड हो जाता है। चिल्लाते हुए वो अटैक कर रहा होता है और उसके बाद वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद सोल्जर्स वो तो तुरंत ही पीछे को गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, आगे चलो और इन सभी को मार डालो। जिसके बाद लॉर्ड भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ आगे बढ़ो एंड हम देखते हैं कि ये सब आगे भी बढ़ने लग गए थे और हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आक्रोश के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, बल्कि यहाँ पे सोल्जर्स इतनी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे होते। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक अटैक करने वाला था लॉर्ड के ऊपर, लेकिन तभी उसकी डॉटर आके उसे बचा लेती है और उसके बाद फिर लॉर्ड भी उसको अटैक करके दूर फेंक के मारता है। फिलहाल तो असुराज अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे एंड यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। मतलब कि गॉड लुओ का कहना बिल्कुल सही था कि असुराज के साथ में ये फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉड लुओ की एंट्री भी हो जाती है और वो अपने एक सोल्जर को बचाता भी है फील्ड में उतर के। के बाद हम देखते हैं कि एक असुरा भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तुरंत ही वो उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दूर हटा देता है। वो देख ही रहा था आसपास, इतनी देर में एक और असुरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मारना ही होगा और फिर वो ऐसा करने भी लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके काफ़ी सारे असुराज उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो फिर वो कह रहा होता है कि अपना बेस्ट ट्राई कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद दूसरी ओर योयो को देखते हैं जो कि एक साथ इतने ढेर सारे सोल्जर्स को मार देता है कि उसे देख के तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो भी चौंक गया था। अपने सोल्जर को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, वो कोई ऑर्डिनरी असुरा नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये मोमेंट कुछ ही देर के लिए वहीं पे रुक चुका था एंड यहाँ पे वो देख रहा होता है योयो की आइस के अंदर, लेकिन योयो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद वो अपनी दोनों ही नाइफ से अटैक भी कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही पीछे को हट गया था, जिसकी वजह से उसे मौका तो मिल जाता है, लेकिन लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करता है योयो उसके ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना एक होली चक्र एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद जैसे योयो उसे मारता है उस होली चक्र की पावर के थ्रू अब यहाँ पे योयो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं उठूंगा और जब तक उठता जाऊंगा तब तक कि मैं मर नहीं जाता। तभी वो गोड हंसने लग गया था और कह रहा होता है कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो, लेकिन तुम्हारा मेरे साथ में कंपैरिजन करना एकदम ही वाहियात चीज़ है। अच्छा ही होगा कि पीछे हट जाओ और अपने सारे के सारे सुराज से कह दो कि ये भी पीछे हट जाएंगे। मैं वाकई में तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि आसपास इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो और ये जो लोग हैं वो बिला वजह ही मारे जाएं। वो तुम जीतो या फिर हम, लेकिन नुकसान तो दोनों का ही होगा। और उसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि देखो, अगर तुम मुझसे बात कर लोगे तो फिर ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अब फिलहाल उस गोट के अंदर तो योयो को अपना फ्रेंड शाओयू ही दिखने लग जाता है, जो कि फिलहाल उसे समझा ही रहा होता है। एंड यहाँ पे जिसे शाओयू से दिख रहा था वो तुरंत डाइवर्ट करता है और कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इतने सारे साल बीत चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कि अब फाइट करी जाए और तुम सारे के सारे गोट्स को सबक सिखाया जाए, क्योंकि तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें मार दूंगा और बहुत ही बुरी मौत दूंगा। ये सुनते ही अब उस गोट को भी गुस्सा आ गया था, भला कब तक ही सहता वो। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें हराने के लिए मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ। जिसके
बाद हम देखते हैं कि योयो लगातार उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करता जा रहा था। पहले कुछ अटैक्स को तो लुओ आराम से झेल लेता है, लेकिन लास्ट में ऐसा लग रहा था कि उसे अब परेशानी होना स्टार्ट हो गई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए होली हैंड से उसे हिट करता है। एंड हम देखते हैं कि उसने इतनी ज़्यादा ज़ोर से योयो को हिट किया था कि योयो तो जाके उस लेडर के अंदर ही फिट हो जाता है और फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे गोड भी चला गया था उसको मारने के लिए। तो हम देखते हैं कि योयो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद उसे किसी ने इतने बुरे तरीके से पीटा है। एंड ये गोड लुओ जो देखने में इतना ज़्यादा सीधा और संस्कारी लग रहा था, वो तो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पर्सन निकला। वो यहाँ पे इशारा कर रहा होता है योयो को आगे आने के लिए, तो योयो भी गुस्से में आगे बढ़ता है और लगातार काफ़ी सारे अटैक्स भी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे गोड लुओ बहुत ही आसानी के साथ में उसके साथ डील कर रहा था। बल्कि इस बार तो हम देखते हैं कि एक बार फिर से अपने उसी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसको हिट कर देता है। योयो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इससे पहले वो संभलता, गोड लुओ उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से योयो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पे गोड ने उसके हाथ को ही पकड़ लिया था और उसके बाद फिर वो उसे बहुत ही ज़ोर से पटक के मारता है लेडर के ऊपर, जिसे देख के अब सारे के सारे लोग ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ लीडर तो इन लोगों ने ऐसे ही तोड़ दी थी। फिलहाल तो दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वाकई में ये पर्सन, ये गोड लुओ, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो बेचारा यही सोच रहा होता है कि इसके पास इतनी सारी पावर आई कहाँ से। लेकिन एक बार फिर से वो अपने उसी होली साइन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो अटैक करने ही वाला था। योयो खुद को संभाल और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी उसी नाइफ को थ्रो कर देता है, जो कि फिलहाल उस होली साइन को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बाद वापस से योयो के पास ही चली गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं योयो को, जो कि अपनी नाइफ को लेकर अब उसके ऊपर अटैक कर ही देता है और फाइनली जाके हम देखते हैं कि गोड बहुत ही बुरे तरीके से जमीन के अंदर ही जाके धंस गया था। लेकिन वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। योयो भी स्काई में से काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी मैजिकल हेवनली पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास आइस क्रिस्टल्स आने लग गए थे, कुछ आइस फ्लावर्स। एंड हम देखते हैं कि आइस की पूरी वेव्स भी वहाँ पे आ जाती हैं, जिसको फिलहाल खत्म करने की योयो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि ये गोड लुओ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। योयो भी पागलों की तरह लगातार उन क्रिस्टल्स को काटे जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, बट अल्टीमेटली वो उसके रूट तक पहुंच ही जाता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जाके फाइनली वो आइस खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गोड लुओ उसे धक्का दे देता है, तो फिर वो भी थोड़ी दूर आके गिरता है। कह रहा था कि वाकई में मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा फन होगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ में फ़ाइट करके। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि गोड लुओ की बॉडी अब पूरे तरीके से गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो कह रहा होता है कि लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। ये सुनते ही यहाँ पे गुस्सा आ गया था योयो को एंड वो फिर से उठ खड़ा होता है एंड हम देखते हैं कि अपनी पावर को रिलीज़ करने लग गया था। एंड इस बार तो वो बहुत ही ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है, लेकिन तभी गोड लुओ भी अपनी गोल्डन बॉडी के साथ में रेडी हो गया था। फिलहाल तो हम देखते हैं कि योयो ही पहले अटैक करता है, तो गोड लुओ उसको रोक लेता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपनी फिस्ट से अटैक करता है। तो योयो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है एंड वो देख रहा था कि उसका हाथ वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन तुरंत ही अपने हाथ को हील कर लेता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। वो अपनी नाइफ से मल्टीपल अटैक्स करता है, बट यहाँ पे गोड लुओ की गोल्डन बॉडी वो वाकई में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके ऊपर कुछ असर हो नहीं रहा था, बल्कि लगातार अब वो गोल्डन बॉडी पीटे जा रही होती है असुरा किंग को। लेकिन असुरा मैड किंग अब और भी ज़्यादा भड़क जाता है और इस बार तो वो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स इधर आधर से कर रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे गोड लुओ को भी पता चल चुका था कि उसकी गोल्डन बॉडी फिलहाल इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। इसलिए वो एक बार फिर से अपना होली साइन बना लेता है और फिर उसी होली साइन के थ्रू अटैक कर देता है योयो के ऊपर। वो होली साइन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी योयो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी एंड उसके वुंड्स वो वापस से ऐसे ही हो चुके होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोड लुओ अपनी गोल्डन बॉडी के साथ में आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा एंड यहीं तक था एंड तुम्हारा एंड इसी तरीके से लिखा हुआ भी था। लेकिन तभी योयो उठ खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, ये बस एक मजाक है,
समझे। जिसके बाद वो एक बार फिर से भागते हुए आगे आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि गोडलुओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से एक और स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जो कि एक स्पिरिचुअल बुद्धा बॉडी थी। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फिश से अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे योयो ने भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनिमल को समन कर लिया था, जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बुद्धा बॉडी आगे बढ़ रही थी, वो स्पिरिचुअल एनिमल की पावर के साथ में कंबाइन हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि कुछ चेन्स आके उसको जकड़ लेती की वजह से वो बूढ़ा बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए योयो तुरंत ही अटैक कर देता है उसके फोरहेड के ऊपर। अब योयो को अपनी काफ़ी सारी पावर लगानी पड़ती है, बट फाइनली जाके वो स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड हम देखते हैं कि गोडलुओ वो बहुत बुरे तरीके से नीचे को गिर रहा था। मौके का फायदा योयो एक बार फिर से उठा लेता है और इस बार वो उसके फोरहेड के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जानबूझ के अपनी जान को बचाता है एंड अपने शोल्डर को बीच में ले आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके शोल्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई थी। उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था। वो एक बार फिर से अपनी पावर को जमा करता है एंड एक स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक कर देता है योयो के ऊपर, जो कि उसी होली साइन का अटैक था। लेकिन यहाँ पे खुद को संभालते हुए एज ऑलवेज मैड किंग एक बार फिर से चिल्लाता है और उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, चूँकि एक डबल स्लैश अटैक था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। सभी ने फाइट करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब बस फाइनल रिजल्ट देखना था कि आखिर किसकी हालत ख़राब हुई है। तभी हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड कह रहे थे कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, जिसके बाद सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं कि स्काई के अंदर से कौन गिर रहा है। तो हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि गोडलुओ ही है, जिसकी हालत अपने मैड किंग ने ख़राब कर दिया है। लेकिन तभी हम तियानयू को देखते हैं, जो कि तुरंत ही आ चुका था और उसको बचा के वहाँ से लेके जा रहा होता है और कह रहा था कि तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया, बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है तुम्हें और इससे रिकवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा। जिसके बाद हम योयो को देखते हैं, जो कि स्काई से बहुत बुरे तरीके से नीचे को आके गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी लेडी लुओ वहाँ पे आ जाती है, लेकिन सारे के सारे लोग अब भड़क चुके थे और कह रहे होते हैं कि अब तो तुम्हारा मरना तय ही है, क्योंकि तुमने हमारे असुरा किंग का हाल बुरा कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे असुराज मिलके अब अपने एरोज को शूट करने लग गए थे तियानयू के ऊपर, लेकिन वो अब कैसे भी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर हम हेवन में देखते हैं, जहाँ पे एक सोल्जर भागता भागता आ रहा होता है और कह रहा था कि एम्प्रेस शक्ति मैं आपको ये न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि हमारे गॉड बहुत ही बुरे तरीके से हार चुके हैं और उन्हें देख के लग रहा है कि जो इंजरी असुरा मैड किंग ने उन्हें दी है, उनसे रिकवर कर पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सदमे भरा हो सकता है। लेकिन तभी शक्ति को देखते हैं, जो कि तुरंत ही उठ खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि हर जगह ऑर्डर पास कर दो कि अब तो हमें वर्शिप करनी होगी इमीडिएट, कि अब इन असुरास को हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिलहाल असुरास ही अब भारी पड़ रहे होते हैं हेवन के उन सोल्जर्स के ऊपर और बहुत बुरे तरीके से मार भी रहे होते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे सोल्जर्स को असुराज मार चुके थे, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि स्काई के ऊपर से कुछ तो आ रहा है और फिर तभी उनकी नज़र पड़ती है, तो फिर वो नोटिस करते हैं कि स्काई में से तो ढेर सारे शिप्स निकल के आ रहे हैं इन सभी लोगों की तरफ को, जिसे देख के इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये तो गॉड्स की हैं एंड वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जाइंट शिप के साथ में क्या करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे लॉर्ड को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि अब तो ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे हमें मार के ही जाएंगे यहाँ से। दूसरी ओर हम लुओ को देखते हैं, जो कि योयो को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो परेशान होती है उसके लिए और कह रही थी कि उठो, तुम्हें उठना होगा, ज़रा देखो तो सही यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे लोग इतने बुरे खतरे में पड़ चुके हैं। योयो तुम्हें उठना होगा, तुम हमारे किंग हो एंड तुम ही हमें प्रोटेक्ट भी करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई के ऊपर से चारों ही तरफ काफ़ी सारी शिप्स आ जाती हैं और अब इन लोगों की मौत तय ही थी। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक बार फिर से योयो उठ खड़ा होता है और वो अब पहले से भी ज़्यादा मैड हो चुका था, चिल्ला रहा होता है और हंसते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो, अब तुम किसी भी गॉड को बुला लो, किसी भी बुद्धा को समन कर लो, लेकिन तुम सारे के सारे अल्टीमेटली मेरे हाथों से मारे ही जाओगे। और इसी के साथ ही फर्स्ट सीज़न हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।